हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिवाला बॉम्बे गर्ल में। आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि आने वाले टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप। जैसे मैंने कहा, ओपेरा अवार्ड मिलने के बाद मुझे नेक्स्ट मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। हम लोग ने सिडनी का प्रोग्राम कंप्लीट किया। ओपेरा अवार्ड मिलने के बाद सिडनी में मैं बहुत खुश थी दोस्तों। और अगला शो था हमारा मेलबर्न में। और इतना ब्यूटीफुल सिटी है ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में तो बताना मैं भूल ही गई थी आप सबको। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी और बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और इतने होमली हैं वहाँ के पब्लिक, इतना अच्छा लगा मुझे। आज भी मुझे याद है, एक कपल आए थे हमारे शो में और इतने प्यार से हमें अपने घर लेके गया, डिनर कराया। ये सिडनी की बात मैं कर रही हूँ। तो कट टू हमारा शो था मेलबर्न में। जो ऑर्गेनाइज़र थे, जो हमारा मेलबर्न में शो था, तो वो ऑर्गेनाइज़र के थ्रू उन्होंने किसी और ऑर्गेनाइज़र से बात किया और वहाँ का शो उन्होंने वहाँ से बुक किया। ये बातें तो वो हमें उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने ये कहा था कि बापीदा को कि मैं ही सब ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, जितना ऑस्ट्रेलिया का शो है मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ, जब मेलबर्न का शो उन्होंने आगे किसी को बेचा तो हमें पता ही नहीं था। हम तो एज ए आर्टिस्ट गए हुए थे। और हम लोग को जिस होटल में उन्होंने रखा था, ठीक ठाक होटल था, बहुत अच्छा भी नहीं था। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे मेलबर्न जाना पड़ेगा और आप लोग यहाँ रुकिए, मैं एक दिन के लिए मेलबर्न जाऊँगा, जाके मैं वापस आ जाता हूँ। तो दादा से ये बात हुई, मुन्ना दा से। तो मुन्ना दा ने कहा चलो ठीक है। उस दौरान हम लोग बहुत अच्छे से मस्ती वगैरह करते थे, गाना वाना दादा, अंताक्षरी वगैरह, हम लोग बहुत टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेलबर्न से फ़ोन किया होटल में फ़ोन करके बोला कि मैं मेलबर्न में ही हूँ, आप लोग मेलबर्न में आ जाइए और हम आपको टिकट्स भेज रहे हैं और वहाँ का कोई है मेरा पर्सन, वो सारे ऑर्गेनाइज कर लेगा। तो सिडनी का शो तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था उनको। तो मेलबर्न में उन्होंने टिकट भेजा तो हम लोगों ने फिर वहाँ से सिडनी से सीधा मेलबर्न की फ़्लाइट पकड़ी। और मेलबर्न जैसे पहुँचे तो हमने देखा कि नए चेहरे थे वहाँ पे। तो दादा म्यूजिशियंस को देखे, म्यूजिशियंस दादा को देखे, फिर मैं दादा को देखूं। तो फिर हम लोग पता नहीं, दादा ने कहा चलो ठीक है, शायद वो नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनसे पूछा, कोई पटेल्स थे वहाँ पे, तो उनसे पूछा कि वो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे वो कहाँ हैं, खान साहब कहाँ हैं? तो कहा कि नहीं वो बिज़ी है, तो उन्होंने हमें भेजा है, आप लोग चलिए होटल। और तो दादा ने बोला टिकट्स वगैरह कैसे सेलिंग हो रही है यहाँ पे? तो बोला नहीं ठीक है, सब अच्छा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो हम जब होटल में पहुँचे दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, होटल मतलब कैसे था मालूम है? मतलब वो होटल नहीं था, वो मोटल था। वहाँ मोटल्स बोलते हैं जो होटल से नीचे वाली चीज़ होटल होती है, जहाँ पे आपको कोई होटल जैसे व्यवस्था नहीं मिलेगी खाली रहने का। जैसे यहाँ पे गेस्ट हाउस कैसे है ना, उस तरीके का। दादा के लिए वैसे इतने सुपरस्टार थे दादा उस टाइम पे, इतने प्लेबैक उनके सॉन्ग सारे गाने हिट थे। तो दादा के लिए ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट करना मतलब बहुत मुश्किल था, मगर दादा ने इतने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। इतने फ्लेक्सिबल थे, इतने डाउन टू अर्थ थे दादा। दादा ने कहा कोई बात नहीं, चलो तो शो तो हो जाएगा अपना, नो प्रॉब्लम। तो दादा ने सबको मना भी लिया। म्यूजिशियन बोला ऐसा दादा आप कैसे रूम देंगे, हम लोग रह सकते हैं। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो। शाम को हम लोग पहुंचे थिएटर में। वहाँ पे कुछ बड़ा थिएटर नहीं था, नॉर्मल एक थिएटर था। वहाँ पे हम लोग गए, देखा तो टिकट काउंटर में लोग बैठे हुए हैं, टिकट सेल कर रहे हैं और हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है 2-3 घंटे के बाद। तो 3 घंटे पहले हम लोग थिएटर पहुँच गए। तो वो पर्सन गायब थे, खान साहब वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। और जो दोनों पटेल्स हैं वो ऐसे ऐसे करके पसीना ऐसे ऐसे करके घूम रहे इधर से वहाँ। तो फिर दादा ने ग्रीन रूम में बुलाया उन दोनों को, कहा कि वो खान साहब कहाँ गए? बोला हाँ वो आने वाले थे, वो कुछ काम से गए हैं और ब्रिस्बेन चले गए हैं। और वो एक्चुअली बेसिकली ब्रिस्बेन का ही था, वो जो पर्सन था, हमें बाद में पता चला। तो ब्रिस्बेन चले गए। तो दादा ने कहा यहाँ शो का कैसे प्रॉब्लम, क्या हो क्या रहा है? बोला नहीं हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा टिकट्स वगैरह सेलिंग, क्योंकि हमने गलत टाइम पे शो रख दिया और हमें पता नहीं था। तो खान साहब ने कहा अपने शो रखो, अच्छा टाइम अच्छा निकल जाएगा, टिकट अच्छा हो जाएगा। हमने तो सिडनी का शो का खबर मिला, हमें सब कुछ अच्छा लगा। तो दादा बोला अभी कैसे करेंगे? और पब्लिक वहाँ आई थी तो 30% पब्लिक आई थी। तो आप सोचिए कि टिकट का पैसा, जो टिकट का कैसे निकलेगा, हमारा स्टेइंग का, हमारा पेमेंट्स। तो 2 शो का पेमेंट तो मुझे मिल गया था। फिर हमने शो किया, मगर दादा ने कहा मैं 1.5 घंटे से ऊपर शो नहीं करूँगा परफॉर्मेंस। सबके परफॉर्मेंस कम कर दिए और पब्लिक 30% थी, पब्लिक ने इंजॉय किया।
कहा कि 1.5 घंटे का शो होगा और ज़्यादा नहीं करेंगे परफॉर्मेंस, सबका परफॉर्मेंस शॉर्ट कर दिया। तो 1.5 घंटे का शो किया हम लोगों ने। पब्लिक बहुत अच्छी थी, वहाँ की रिस्पांस ठीक ठाक था। तो उसके बाद जब हम मोटेल वापस गए तो मोटेल वापस जाके देख रहे हैं तो हमारा डिनर का भी वहाँ चैलेंज था, डिनर भी नहीं था वहाँ पे। तो एक कोई आई फैमिली आके टिफ़िन हमें दे के गए। तो कहा कि ये हमारे ऑर्गेनाइज़र ने कहा, गुजराती फैमिली थी, तो ये हम आपको दे के जा रहे हैं। तो पूरे वेज खाना था, तो खाना अच्छा था। तो हम लोगों ने रात को खाना खाया। तो दादा तो चिंता में पड़ गए। दादा ने कहा अभी कैसे, तो बापीदा से डिस्कस कर रहे थे। बापीदा उसको फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो अगले दिन वो पटेल आए सुबह आके, वो मोटेल में जैसे वो डोनर कुछ बोलते हैं, मीठा मीठा सब, उसके साथ कॉफ़ी चाय, मतलब जो हम लोग सुबह सुबह खाते नहीं हैं, तो वो सब डोनर वगैरह आकर लेके आए। बताइए ये आपका ब्रेकफास्ट है। तो दादा ने तो कुछ खाया नहीं, ना मैंने खाया। तो कुछ म्यूजिशियन ने थोड़े बहुत खाए। तो बोला आपको चेकआउट करना पड़ेगा, आपको ब्रिस्बेन जाना पड़ेगा। तो ब्रिस्बेन जाने के लिए टिकट्स इन्होंने दे दिया। तो बोला वो खान साहब वहीं मिलेंगे आपको एयरपोर्ट पे, तो आप लोग ब्रिस्बेन चले जाइए। हम लोग वहाँ से फ्लाई करके ब्रिस्बेन गए और ब्रिस्बेन जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, वो खान वहाँ पे खड़ा था, खान साहब ऑर्गेनाइजर। देख के दादा ने तो बहुत गुस्सा किया। दादा ने बोला तुम आए नहीं मेलबर्न के शो में, इस तरीके से किया, रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। बोला नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्रिस्बेन का शो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक। और जब आप बाहर जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो होता यूँ है कि आप पूरे डिपेंड हो जाते हैं अपने ऑर्गेनाइज़र पे। तो वो हमारे हाथ में चीज़ें होती नहीं, मगर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पासपोर्ट और टिकट अगर आपके ऑर्गेनाइज़र के हाथ में है तो दोस्तों बहुत मुश्किल है वहाँ से रिटर्न आना। तो करना ये चाहिए, यहाँ के जो ग्रुप लीडर होता है, मैं थोड़ा सा ये बात क्यों बताना चाहूँगी, यहाँ से जो ग्रुप लीडर आपको लेके जाते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पासपोर्ट टिकट उनके हाथ में ही होना चाहिए। इमरजेंसी में कभी आपको रिटर्न आना पड़े तो वो चीज़ें आपको होनी चाहिए। वहाँ एयरपोर्ट टैक्स भी देना पड़ता है आपको। तो हम लोग ब्रिस्बेन गए। ब्रिस्बेन का कुछ खास शो नहीं हुआ, बहुत ही मतलब कम पब्लिक थी, बिल्कुल शो एकदम कुछ नहीं हुआ। हाफ एन आवर से ज़्यादा परफॉर्मेंस किया नहीं दादा ने, मैंने भी 10 मिनट्स का परफॉर्मेंस किया, कुछ नहीं हुआ खास। 40-50 मिनट्स में शो ख़त्म हो गया। ब्रिस्बेन से उन्होंने कहा कि आप लोग सिडनी चलिए, सिडनी में आप लोग का रहने का बंदोबस्त है। आगे 3 शो और कन्फर्मेशन है। तो दादा ने क्या बोला कि पहले मैं एडवांस लूँगा पैसे, उसके बाद मैं शो की बात करूंगा, जो पिछला पेमेंट है वो मुझे पहले दीजिए। तो 2 शो का पेमेंट तो हमने उठाया था, ब्रिस्बेन का शो का पेमेंट हमें मिला नहीं था। बाकी म्यूजिशियंस का तो सारे पेमेंट्स बाकी थे, उन्होंने कुछ ऐसे 10% टोकन कुछ मिला था उनको। सारे लोग बहुत गुस्से में थे। तो हम लोग वहाँ से सिडनी चले गए। तो सिडनी उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद वही सेम होटल में उन्होंने हमको रखने का प्रबंध किया। तो हमने बोला चलो अच्छा है, सिडनी के ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं, सिडनी का शो भी बहुत अच्छा हुआ है, तो ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, इस तरीके से हमने सोच लिया था। बट हुआ यूँ, जब हम वो सिडनी में होटल में पहुँचे, होटल में पहुँचने के बाद वो होटल के जो पर्सन थे, जो रिसेप्शन में होते हैं, जो मेन पर्सन थे, मैनेजर, उन्होंने कहा आप अपने पासपोर्ट्स, अपने टिकट सारे हमको दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, सारे टिकट। तो हमने दे दिया। हमने कहा चलो अच्छा है, हम लोग यहाँ पे आ गए। आपको हम क्या बताएं कि उस टाइम पे जो हुआ हमारे साथ, और कोई आर्टिस्ट, कई आर्टिस्टों के साथ होता है बाहर, हमारे साथ तो उस टाइम पे पहली बार हुआ है और दादा के साथ भी पहली बार हुआ है। दादा ने भी इतना ट्रिप्स किए, इतने फॉरेन घूमे, बहुत कुछ किया। ज़िंदगी में होता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। हमको वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया मोटल में। वहाँ से उन्होंने एक बस बुलाई, वो भी नॉन एसी, और एक छोटी सी गाड़ी बुलाया और कहा कि आपको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, होटल ऑलरेडी बुक है, तो हमारा ही होटल है, तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। और जब हम वहाँ पहुँचे, उसका सिचुएशन इतना ख़राब था, इतना रूम ख़राब था, गंदा था सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि शाम हुई, शाम तक कोई खाना खाने के लिए पूछने नहीं आया। म्यूजिशियन के पास जितने पैसे थे, दादा के पास जितने पैसे थे, हम लोगों ने क्या किया, 2 दिन तो हमने चलाया ऐसे, क्योंकि 2 दिन तक कोई नहीं आया हमारे पास। तो इतना टीम को लेके चलना, 14-15 जन का ग्रुप, और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, फिर उस रूम के उन्होंने ये कह दिया कि जो रूम में आप रह रहे हैं उसका आपको किराया भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पासपोर्ट टिकट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम लोग सारे स्टक हो गए, वहाँ पे स्टक हो गए। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरकीब लगा रही हूँ बैठ के, मैंने सोचा कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी, क्या करें। तो उस दौरान एक आदमी आया जो हमारे बोलते हैं ना एंजल बन के आते हैं,
जैसे वो एक फैमिली आई हुई थी पहले शो में, जो सिडनी में हमने शो किया था, वो फैमिली आके हमें हमें थोड़ी बहुत मदद की। उन्होंने कहा हम लोग भी बहुत मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम हम कर सकते हैं कि एक कैसीनो है, कैसीनो में हम शो की बात कर सकते हैं आप लोगों के लिए, तो वहाँ अगर शो हो जाता है तो थोड़ा बहुत पैसा आपको मिल जाएगा। तो दादा ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप चलिए बात कीजिए। तो हम लोग सब मिलके कैसीनो गए, और कैसीनो जब गए तो जो कैसीनो के जो पर्सन थे, मैनेजर थे, उन्होंने हमको बिठाया, थोड़ा खाना वाना खिलाया, तो हम भी खुश हो गए, चलो अच्छा हो गया, खाना तो कम से कम मिला। 2-3 दिन से तो कुछ खास हम लोग खा ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने खिलाया बिठाया और बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ पे कैसीनो में 1 महीना कंटिन्यू परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही मैं आपको एग्री करूँगा, और रहने खाने पीने का आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा जिम्मा। जो पेमेंट आपको मिलेगा वो हम आपको देंगे, जो हम देंगे वो ही आपको लेना पड़ेगा। तो दादा बोला मैं यहाँ पे ये सिंगिंग ऐसे नहीं करने आया हूँ, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, और दूसरी बात है मेरे बाहर के भी कमिटमेंट है, बॉम्बे में जाके मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग करना है, और तब राम लखन का रिकॉर्डिंग का भी उन्होंने करके आए थे उस टाइम पे। तो बोला मुझे और रिकॉर्डिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है मुझे, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कैसीनो वालों ने ठीक है एंजॉय कैसीनो, और फिर आप लोग जैसे देख लीजिए। तो ऐसे बोला तो सारे म्यूजिशियंस थोड़े खुश हुए, बोला एंजॉय कैसीनो बोला तो हमको चलो मुंबई जाने के लिए कैसे करेंगे, कैसे हम लोग प्लान करते हैं। तो टिकट तो उनके पास था। तो मैं देख रही थी यहाँ वहाँ मेरे पास थोड़े कॉइन्स बचे हुए थे, वहाँ के लोकल कॉइन्स थे वो बचे हुए थे। तो मैंने भगवान का नाम लेकर, मैं आपको क्या बताऊँ, वो सिचुएशन ऐसा था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इस मुन्ना दा ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। आज भाभी अगर ये सुन रही हैं ये एपिसोड, अगर सना सुन रही हैं उनकी डॉटर, तो उनको पता है कि किस तरीके से दादा ने मुझे कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कैसीनो में ना छोटा सा एक मिनी एक कॉइन देके खेलने वाली चीज़ आती है, तो मैंने तो कभी खेला नहीं था। तो मैंने भगवान का नाम लेके वहाँ बैठ गई। तो मुझे एक म्यूजिशियंस ने बताया, और मैंने बोला कैसे खेलते ज़रा बताओ। तो वो लोग तो यूज टू थे, वो लोग कैसीनो वगैरह जाते थे, बाहर जाते थे। तो मुझे दिखाया यहाँ कॉइन डालो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हिलाओ और कॉइन डालो, उसके बाद ऐसे करो, फिर नंबर आएगा घूम के ऐसे कुछ आएगा। तो ऐसे मेरे पास कुछ कॉइन्स बचे थे, पहले एक डाला तो वो कॉइन चला गया, फिर दूसरी बार डाला वो भी चला गया, कुछ नहीं मिला मुझे। मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो मैनेजर था, मैनेजर ने मुझे कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम। मैंने कहा मुझे ना कुछ एक $5 चाहिए। तो बोला वाई। मैंने कहा मुझे, बोला अगर वो $5 आप नहीं देंगे तो मैंने कहा आप यहाँ परफॉर्मेंस करा लीजिए मुझे। मैंने ये रिस्क लिया, मुनादा को पता भी नहीं था। तो $5 उन्होंने दिया मुझे बोला कैसीनो में परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। वो $5 मैंने लिया फ्रेंड, भगवान का नाम लिया, बैठ गई मैं, और पहला डॉलर डाला तो छोटे से कॉइन वापस आए चिक 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 करके ऐसे। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह वाह वाह। तो 1-2 म्यूजिशियंस ना आजू बाजू मेरे आने लगे। फिर मैंने दूसरा कॉइन डाला तो वो चला गया कॉइन। फिर 3-4 कॉइन बचे हुए थे मेरे पास, तो वो 1-2-3 जैसे ही मैंने कॉइन डाला और ऐसे किया, घर 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 वो ऐसे घूमने लगा पता है। और जैसे ही घूमा तो सारे कसिनो के जितने सारे लोग थे वहाँ पे, जितने सारे वहाँ के लोग थे, कस्टमर्स थे, वो सारे लोग ना मेरे तरफ देखने लगे ऐसे करके घूम के। और जैसे ही देखा और म्यूजिशियंस आ गया, अरे इसको जैकपॉट लग गया, जैकपॉट लग गया। अच्छा मुझे पता ही नहीं मुझे क्या लगा है, ऐसे आया जैकपॉट लग गया, जैकपॉट लग गया, आवाज़ घर घर घर, वो घूमते ही जा रहा है घूमते ही जा रहा है। और धर 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 सारे कॉइन्स बाहर आ रहे ऐसे 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 करके। एकदम नीचे एक बास्केट जैसे रहता है, और बास्केट पे पूरा कॉइन फिल हो गया, और उधर खच खच करके आया और लिखा कि यू गॉट अ मिनी जैकपॉट। मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सारे म्यूजिशियंस आए और सारे लोग ना ऐसे ताली बजाने लगे ऐसे बैठ के, वाह वाह क्या बात है। तो मुन्ना दा ना वहाँ कहीं थे, किसी से बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन निकाल रहे थे दादा। तो दादा आ गए, क्या हुआ तुम। मैंने कहा ये, अरे इतना पैसा तुमने कमा लिया। मैंने कहा हाँ मैं कमा लिया, मैंने इतना पैसा, मैं पता नहीं था मगर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया और हो गया। पहली बार मैंने खेला दोस्तों, तो ये तो लक की बात थी। तो वो पैसे जब मैंने कैश करवाया तो अराउंड $ऑस्ट्रेलियन कुछ मुझे 3-3.5 थाउजेंड मिला था मुझे। वो थोड़ा ज़्यादा था कि कम था इतना ध्यान नहीं है मुझे। तो वहाँ के लिए बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे हमारे लिए, $3,000-4,000 के आसपास था। तो वहाँ के लिए बहुत ही मतलब इतना ख़ास रकम था।
तो ये तो मैं, उन्होंने कहा कि मैंने जीता, उन्होंने सोचा, तो मैंने जीता, मैंने सोचा ये मैंने अपनी टीम के लिए जीता है, ग्रुप के लिए जीता है। तो यूजुअली म्यूजिशियन सोच रहे थे अभी शिवाला क्या करेगी पैसे लेकर, हमारे पास तो पैसे नहीं है। शायद शिवाला, उनका सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, वो मे बी उस टाइम पे सही थे। बट उस टाइम पे मैं फिर बाहर निकली, हम लोग कैसीनो से बाहर गए और उनका $5 मैंने वापस किया मैनेजर का, तो बोला ओके यू गॉट अ, आज तुम्हारा लक बहुत फेवर में था, नहीं तो मैं क्या परफॉर्म भी कर देती थी, नो प्रॉब्लम, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम लोग बाहर गए, फिर हम लोग वहाँ छोटे से जो होटल में थे वहाँ पहुँचे। वहाँ सामने एक सुपरमार्केट था, सुपरमार्केट में गई, मैंने सबके लिए खाना और सब चीज़ें, बन, मस्का, ब्रेड और चीज़ और फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मतलब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट था वो सारी चीज़ें मैंने लिया। अराउंड $300 में सारे आ गए थे। और उसके बाद सारे पैसे मैंने लिए, मैंने संभाला, मैंने दादा को बोला आप पैसे संभालो, नहीं नहीं तुम्हारा पैसे। दादा को पैसे देने की कोशिश की, दादा ने लिया नहीं। उसके बाद मैंने वो संभाल के रखा कैश। और हम लोग वहाँ पे और 7 डेज़ हमने स्टे किया, बिकॉज जो होटल वाले थे वो मान नहीं रहे थे टिकट और पासपोर्ट देने के लिए। उन्होंने कहा पिछला भी बिल आप क्लियर कीजिए तो ही हम दे पाएंगे। तो कैसे भी करके हम लोगों ने वहाँ से जो मेरे पास पैसे थे, जो मेरे पास डॉलर्स थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, उसको मैंने सारे स्पेंड किया। और वहाँ पे तब दिसंबर का महीना था, हम लोग रिटर्न आ रहे थे उस टाइम पे। वहाँ शोज़ का काफ़ी अच्छा, हम लोग सोच रहे थे अच्छा हो जाएगा, पैसे वैसे लेके आएंगे। तो मेरे पास जो कैश था वो हमने मोटल का पैसा दिया, थोड़ा बहुत $1000, और कुछ $500 का मैंने सबके लिए शॉपिंग किया, कुछ ना कुछ छोटे छोटी चीज़ें मैंने ली। और उसके बाद सबको मैंने प्रेजेंट दिया, दादा को भी मैंने कप दिया था और दादा को 2-3 चीज़ें और छोटी छोटी दिया था। मैंने सबके लिए गिफ्ट्स लिए और सबको, मतलब म्यूजिशियंस को कुछ मस्ती, उन लोग का अलग अलग तरीके होते हैं मस्ती करने के लिए, तो थोड़े बहुत मैंने भी उसमें कंट्रीब्यूट करके उनको इंटरटेनमेंट कराया। दादा ने हमेशा, जब मुंबई में जब वापस आए, दादा ने कहा कि ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, कहीं भी मिलते थे ना, शिवाला बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा मदद करती है दूसरों की। देखो वो जीता जैकपॉट, ऐसे बोलते थे, देखो वो जीता जैकपॉट, मगर वो अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, उसने सारे हमारे ऊपर खर्चा कर दिया। भाभी को बोला, सना को बोला। तो ये रही ऑस्ट्रेलिया की कहानी। और देश बहुत अच्छा था, दादा के साथ मैंने ट्रैवल किया। और आज दादा इस दुनिया में नहीं है, तो इसके लिए हमें, मतलब बहुत ही अंदर से इतना फील होता है कि कोई अपने इंसान नहीं है। तो दादा जहाँ भी रहे, दादा की आत्मा को शांति मिले। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दादा का कि दादा ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना मुझे सम्मान दिया। और ओपेरा अवार्ड लेके जब मैं आई ना इंडिया, तो मेरे गर्व की बात थी, ये ओपेरा अवार्ड मुझे मिला है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, मैं ये मेरी बातें आपके साथ शेयर करके आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और एपिसोड को मैं यहाँ ही एंड कर रही हूँ। और एंड हंसते हंसते करना चाहिए, और अलविदा जो बोलना चाहिए हमेशा हंसते हंसते बोलना चाहिए। तो बॉम्बे गर्ल शिवाला को आप इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए, ये मेरे तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और आती हूँ अगली बार एक अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए बॉम्बे गर्ल शिवाला को। आदाब।